नमस्कार दोस्तों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ादी दिलाने में जितना योगदान इनका था उतना ही कम क्रेडिट इन्हें मिला है। इन्हें द अनसंग हीरो भी कहा जाता है। 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था। ये 12 साल की उम्र से ही स्वामी विवेकानंद को पढ़ने लग गए थे और उस वक्त ये योगी की तरह जीवन बिताने लग गए थे। विवेकानंद के विचार से इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए थे कि इन्हें लगने लगा था कि गरीबों का उद्धार करना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। ऐसे ही एक बार कोलेरा बीमारी से लाखों की तादाद में लोग मरने लग गए थे। तब सुभाष चंद्र बोस ने बेघर पड़ी हुई लाशों को अपने हाथों से उठाया और विधि पूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया। इनके विचार तब बदले जब ये पढ़ने के लिए प्रेसिडेंशियल कॉलेज में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि ब्रिटिश लोग अपने कल्चर को ही पढ़ाते हैं, हिंदी की कोई बुक नहीं पढ़ाते, सारे इंग्लिश की और ब्रिटिश कल्चर को फॉलो करते हैं और यहाँ तक कि इंडियन स्टूडेंट्स को मारा पीटा जाता था। इस वजह से उन्होंने वहाँ पर स्टूडेंट के साथ मिलकर स्ट्राइक कर दी और उसके बाद वहाँ के टीचर ओ को स्टूडेंट से माफ़ी मांगनी पड़ी। मगर ऐसा ही इंसिडेंट वहाँ के टीचर ने दोबारा करा तो इस बार स्टूडेंट्स ने मिलकर उस टीचर को पीट दिया और क्योंकि सुभाष चंद्र बोस स्टूडेंट्स के लीडर थे, उन पर कार्रवाई करी गई और उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। जबकि पढ़ाई में वो कॉलेज में बहुत अच्छे थे और सेकंड रैंक तक ला चुके थे। उसके बाद उनके पिता की सलाह पर उन्होंने आईसीएस का एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लंदन जाना स्वीकार करा। उस वक्त का आईसीएस यानी इस वक्त का आईएएस होता है। वहाँ जाकर वो देख के बहुत हैरान थे कि लंदन में इंडियंस को इतना बुरा ट्रीट नहीं करा जाता जितना कि बुरा ट्रीट उन्हें इंडिया में करा जाता है। उस वक्त आईसीएस क्लियर करना इंडियंस के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि इंडियंस कोई आईसीएस क्लियर करे। ऐसे ही आईसीएस के इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि सुभाष चंद्र बोस क्या नहीं कर सकते, तो नेताजी ने कहा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने फिर पूछा कि आप सब कुछ कर सकते हैं? सुभाष चंद्र बोस ने कहा जी हाँ। तो वहाँ पर बैठे हुए इंटरव्यूअर ने अपने हाथ की एक रिंग निकाली और टेबल पर रख दी और कहा इसमें से निकल के दिखाओ। तो नेताजी ने एक पेपर पे अपना नाम लिखा एस.सी. बोस, उसे फोल्ड करके उस रिंग में से बाहर निकाल दिया। ये देख के वहाँ के इंटरव्यूअर चौंक गए कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है और जिस आईसीएस की पढ़ाई के लिए 4 साल लगते हैं उसको उन्होंने 6 से 7 महीने में ही पूरा कर लिया। आईसीएस में 4th रैंक के साथ टॉप करके दिखाया और उसके बाद आईसीएस की नौकरी को लात मारकर जीवन को देश के लिए समर्पित करने के लिए लंदन छोड़ वापस इंडिया आ गए। बाद में उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई और उन्होंने उनको अपना आदर्श माना। उसके साथ ही उन्होंने सीखा कि कैसे गांधी जी लाखों लोगों की भीड़ को अकेले संबोधित कर लेते हैं। एक के साथ वक्त आया दूसरे विश्व युद्ध का, जब अंग्रेज़ों की कमर टूटी हुई थी युद्ध में। नेताजी का मानना था कि इस वक्त हमें रिवोल्ट करके देश को आज़ाद कर देना चाहिए, पर गांधी जी का मानना था कि हमारा दुश्मन अभी परेशान है, उसे और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसे ही कुछ मतभेद हुए जिसकी वजह से नेताजी को त्याग पत्र देना पड़ा गांधी जी को और अब वो पॉलिटिक्स से बाहर आ चुके थे। यहाँ पर अंग्रेज़ों को मौका मिल गया था नेताजी को परेशान करने का। उन्होंने 12 बार उन्हें जेल में डाला, बहुत सारी यातनाएं दी और बहुत परेशान करा। जेल से निकलने के बाद नेताजी ने सोचा कि देश में रहकर देश को आज़ाद करना बहुत आसान नहीं है, इसके लिए देश से बाहर हमें जाना पड़ेगा। नेताजी छुपते छुपाते अफ़गानिस्तान के रास्ते जर्मनी गए, जहाँ पर उनकी मुलाकात हिटलर से हुई। हिटलर से उन्होंने मदद मांगी कि हमें देश को आज़ाद करने के लिए आपकी मदद चाहिए। हिटलर ने सीधी मदद करने से मना कर क्योंकि जर्मनी और इंडिया की दूरी बहुत दूर थी। इसलिए उन्होंने सलाह दी कि उसके पास 4000 सैनिक है जो कि इंडियंस है, जो कि युद्ध के दौरान उन्होंने बंदी बना लिए थे। हम तुम्हें ये दे देते हैं, उसके साथ साथ आपको जापान जाने का रास्ता बताते हैं और जापानीज से कह देते हैं वो आपकी मदद करेंगे, वो आपको आपकी आर्मी खड़ी करने में मदद करेंगे, जो कि आपको ब्रिटिशर्स से लड़ने में मदद करेंगे। और यहाँ से वो 90 दिन की यात्रा करते करते सुमात्रा द्वीप पर गए, जहाँ पर जापानियों का कब्जा था और उन्होंने वहाँ पर उनकी फ़ौज खड़ी करने में मदद करी और वहीं पर उन्होंने अपनी फ़ौज का नाम रखा आज़ाद हिंद फ़ौज और जहाँ पर उन्होंने नारा लगाया जय हिंद का, जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। अब आज़ाद हिंद फ़ौज ने ब्रिटिशर्स की कमर तोड़ दी थी क्योंकि वो कामयाब हो गए थे इंडियन सोल्जर्स को ये समझाने के लिए कि तुम इंडिया के लिए लड़ो, ना कि अंग्रेज़ों के लिए। आरंभ ये हो गया था कि ब्रिटिश नेवी की सभी शिप्स में नेताजी की फ़ोटो लगने लग गई थी और तो और यहाँ जय हिंद के नारे लगने लग गए थे। इसी बीच अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर अटैक कर दिया और जापान वहाँ से हार गया। उसके बाद उन्होंने नेताजी का साथ देना छोड़ दिया। इसी बीच कहते हैं कि नेताजी मॉस्को के लिए रवाना हुए, जहाँ उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी।
मगर अब तक वो इंडिया में इंडियन सोल्जर्स के बीच देशभक्ति की आग लगा चुके थे। अंग्रेज के पास 45,000 सैनिक थे, जबकि 25 लाख इंडियन सैनिक थे। और जिस तरह से इंडियन आर्मी रिवॉल्ट कर रही थी, अंग्रेजों को लग रहा था कि समय आ चुका है हमें देश से निकलने का, वरना ये 25 लाख सैनिक हमारी लाशें भी बाहर नहीं निकलने देंगे। और इस तरह इस देश को आज़ादी मिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मैं ऐसी ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।